बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक या जिस इसकी आइडेंटिफिकेशन के जिस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, जो उसके सब टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना या इनके नोमेनक्लेचर को डेवलप करना क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आप ये देखें कि आपको बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब फ्रेज और क्लॉज क्या होती है, ये तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, डिटेल डिस्कस करवा दी कि व्हाट इज़ अ फ्रेज, व्हाट इज़ अ क्लॉज एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस इन डिटेल और उनका नोमेनक्लेचर डेवलप करेंगे और उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प लेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सर्टेन फ्रेजेस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं जी, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस में यू हैव टू कंसीडर कि आप किस बेस पे इसकी टर्मिनोलॉजीज या इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसका नोमेनक्लेचर डेवलप करने जा रहे हो। यू गॉट टू डिफरेंट वेज टू इंटरप्रेट अ फ्रेज। वन इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, you can say the composition of what, the composition of a phrase, and the second one is its function, its performance or its function. These are two different angles to interpret a phrase. A phrase function के लिहाज से interpretation देंगे तो और होगी, और अगर उसकी कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे तो उसका डेफिनेटली डिफाइनिंग जो है या चीज़ें जो हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो थोड़ी चेंज होंगी। इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करता हूं मैं एक एग्जांपल के साथ कि स्ट्रक्चरल नेम क्या बनेगा और फंक्शनल नेम क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही वॉज sitting in the cafe. He was sitting in the cafe. अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है और इसके अंदर अगर आप देखें, इन द कैफे इज अ फ्रेज। क्या है बेटा? ये फ्रेज है। अब सबसे पहले जरा इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रक्चरली इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, किसी भी फ्रेज का अगर आप स्ट्रक्चरल नाम सपोज या उसका एस्यूम करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल मैं मुख्तसर से अंदाज में जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आसानी के साथ आपको चीज़ें समझा दूंगा कि क्या है। देखिए, इन तीनों वर्ड्स में से एक वर्ड ऐसा है कि जिसे अब हम ड्रॉप करें तो ऑटोमेटिकली पूरी फ्रेज जो है वो कोलैप्स कर जाती है। क्या आप ये कह सकते हो कि सपोज मैं कहता हूं कि ही वॉज सिटिंग द कैफे? नहीं कह सकते। अब ये जो वर्ड है ये क्या है? ये कहलाएगा इसका हेड वर्ड। क्यों? क्योंकि हेड वर्ड का मतलब ये होता है कि इसके बगैर ये फ्रेज किसी तरीके से भी सेंटेंस का हिस्सा नहीं बन सकती। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब तक ये वर्ड ना हो तो वो हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये ऐसा वर्ड जिसका होना फ्रेज में लाजमी हो या जिसके बगैर फ्रेज एग्जिस्ट ही ना करती हो, या यूं कहें कि जिसके बगैर फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा नहीं बन सकती, ऐसे वर्ड को उसका हेड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड वर्ड कहते हैं। और फ्रेज का स्ट्रक्चरल नेम उसके हेड वर्ड के नाम पे रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि फ्रेज का स्ट्रक्चरल नाम जो है वो उसके हेड वर्ड के नाम पे रखा जाता है। अब इन क्या है? इन हमारे पास प्रेपोजिशन है, लिहाजा इस फ्रेज का जो स्ट्रक्चरल नाम होगा, जो इसकी कंपोजिशन के लिए नाम डिसाइड किया जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा, इसको हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या कहेंगे बच्चों? प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर होगी बात? लेकिन अब इसका एक फंक्शनल नाम भी है, और वो फंक्शनल नेम क्या है वो भी देख लेते हैं। भाई, फंक्शनल नेम का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल नेम का मतलब होता है कि ये फ्रेज इस सेंटेंस के अंदर कौन सा फंक्शन दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स जरा देखिए, ही वॉज सिटिंग इन द कैफे, ये जो तीन वर्ड्स हैं इन द कैफे, व्हाट इज देयर फंक्शन? What do they tell us?
क्या बताते हैं ये तीनों के तीनों वर्ड्स? तो हम कहेंगे बेसिकली दे आर टेलिंग अस कि वेयर ही वॉज सिटिंग। तो यहां से लेकर ये तीनों, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन निकालूं या इसका फंक्शनल, स्ट्रक्चरल तो बता दी, फंक्शनल बात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो फंक्शन के लिहाज से क्या है, ये क्वेश्चन आंसर कर रही है किसका? ये क्वेश्चन आंसर कर रही है वर्ड वेयर का। अब वेयर का जो जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। लिहाजा फंक्शन के लिहाज से इसका नाम बनेगा क्या? एडवर्ब फ्रेज। क्या बनेगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब फ्रेज नहीं कहेंगे, बल्कि अब एडवर्ब फ्रेज और फिर एक और चीज मैं लिखने जा रहा हूं, और वो क्या है? एडवर्बियल। अब हुआ क्या, पोजीशन ये है कि है ये प्रेपोजिशनल। कैसे? स्ट्रक्चर इसका प्रेपोजिशन वाला है, लेकिन इसके काम कौन से वाले हैं? एडवर्ब वाले हैं। तो हम इसे एडवर्ब फ्रेज नहीं कहेंगे, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज के अंदर तो हेड वर्ड जो है वो एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। तो फिर इसके अंदर क्या, इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा एडवर्बियल। क्या नाम बनेगा? एडवर्बियल। एडवर्बियल का मतलब क्या है कि जो एडवर्ब ना हो बल्कि एडवर्ब की तरह परफॉर्म करे, एडवर्ब की तरह फंक्शन करे, तो हम कहेंगे ये एडवर्बियल कहलाएगी, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। क्लियर होगी बेटा बात? अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी फिर एडवर्ब फ्रेज क्या होगी? देखें, आपके पास है सेंटेंस, क्या आपके पास सेंटेंस है, ही ईट्स वेरी, ही ईट्स वेरी क्विकली। अब इस देखें, ये एक अटैचमेंट है, ही ईट्स वेरी क्विकली। अगर आप इसको निकालें, यहां पे इसकी डिस्कशन करें, तो आप क्या कह सकते हैं? ही ईट्स वेरी कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। इसका मतलब है इस वर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, या इस फ्रेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? वो क्विकली है। क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्विकली तो एक एडवर्ब है, लिहाजा ये जो वेरी क्विकली आएगा इसे हम क्या कहेंगे? अब वेरी क्विकली को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है जनाब एडवर्ब फ्रेज। हाँ जी, कुछ समझ आई बात के नहीं? बेसिकली अब मैंने आपको कहा कि हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस जो हैं ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से समझा दिया, दरमियान में एक वर्ड आ गया, दरमियान में एक टर्म आ गई, तो उसको भी साथ एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली एडवर्ब फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज में क्या फ़र्क होता है। चले, अब आपने ये बात तो समझ ली कि हाँ जी फ्रेजेस का जो नोमेनक्लेचर है वो इन दो चीज़ों से निकलता है। तो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या? अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जनाब कि हमारे पास स्ट्रक्चरल लिहाज से हमारे पास कितनी जो हैं वो फ्रेजेस हैं और हम उन्हें कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने। स्ट्रक्चर के लिहाज से चीज़ों को या फ्रेजेस को डिस्कस करने के लिए हम आप भी अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं जी स्ट्रक्चर के लिहाज से जो हमारे पास पहली कैटेगरी आती है, दैट इज व्हाट? दैट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। मतलब ये ऐसी फ्रेज होगी डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम प्रेपोजिशन को हेड के तौर पे यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, जैसे हमारे पास आता है इन द कैफे, एट होम, इन द टाउन, इन द मॉर्निंग, in the evening, etc. अब ये सारी की सारी क्या है, इसमें अगर आप देखें सब के अंदर ये जो प्रेपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दें तो ऑटोमेटिकली आप इसे किसी जगह पे सेंटेंस में फिट नहीं कर सकते। क्या आप ये कह सकते हो ही लिव्स द टाउन? नो। क्या आप ये कह सकते हो ही गेट्स अप द मॉर्निंग? नॉट। आपको इन यूज करना है, आपको एट यूज करना है। क्या हम ये कहते हैं ही इज होम?
ही इज़ एट होम, ठीक है। हम इसी तरीके से कहेंगे ही वॉज सिटिंग एट होम या ही वॉज प्रेजेंट एट होम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, हम उसके साथ फिर उसको यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर बेटा? तो हम इसको कहते हैं क्या, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दूसरा हमारे पास आ जाएगी, दूसरी टर्म आ जाएगी क्या, जिससे हम कहते हैं क्या, पार्टिसिपियल फ्रेज। पार्टिसिपियल फ्रेज। भाई पार्टिसिपियल क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो उसका हेड वर्ड था वो प्रेपोजिशन था, तो पार्टिसिपियल फ्रेज के अंदर क्या होगा, पार्टिसिपियल फ्रेज के अंदर उसका हेड वर्ड पार्टिसिपल होगा। अब ये पार्टिसिपल दो हैं, कौन कौन से हैं आपके पास पार्टिसिपल जनाब? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है। तो इससे अगर कोई फ्रेज बनी है तो हम उसे कह सकते हैं क्या, पार्टिसिपियल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहते हैं क्या, अब आप कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप कहते हो हैविंग सेड दैट शी वेंट अवे। अब ये जो आपने फ्रेज यूज की, हैविंग सेड दैट, ये क्या है, बेसिकली ये पार्टिसिपियल फ्रेज है। कैसे कि ये वर्ब की एक फॉर्म से स्टार्ट हुई और आगे चल रही है, ये पार्टिसिपियल फ्रेज इसे कहलाती है। ठीक है, ये मैं सारे इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स आपको बता रहा हूं, मैंने अभी तक इसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को नहीं छेड़ा। इसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर इसकी नई टर्मिनोलॉजीज निकलेंगी जिसकी तरफ अभी मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी मैं जस्ट इसकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की डिस्कशन कर रहा हूं कि देखें हमारे पास पार्टिसिपियल क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म पार्टिसिपियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिसिपियल फ्रेज है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि कोई हमारे पास थर्ड फॉर्म से बनती है चीज, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वो भी हमारे पास पार्टिसिपियल क्या होगी, फ्रेज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही द पैकेज was lying there sealed with tape। अब यहां पे देखिए सील्ड विद टेप को आप स्टार्ट में भी ला सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली अगेन एक ऐसी फ्रेज है जो वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे क्या कि ये हमारे पास पार्टिसिपियल फ्रेज है। ठीक है, अब इसका एक और नाम भी आता है जिसे जैरेंड फ्रेज कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, वो इसका फंक्शनल नेम है कि कभी ये अगर मॉडिफिकेशन का काम कर रही है तो पार्टिसिपल कहलाएगी, बल्कि मैं उसको कैटेगराइज कर ही देता हूं कि यहां पे पार्टिसिपल क्या है कि होती थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है एज अ मॉडिफायर, के एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। लेकिन अगर इसकी तीसरी कैटेगरी देखी जाए फ्रेज की, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आती है अगेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड जेरेंड फ्रेज। क्या कहेंगे भाई, जेरेंड फ्रेज। भाई जेरेंड फ्रेज क्या है ये भी हमारे पास क्या, ये हमारे पास बेसिकली फोर्थ फॉर्म से कनेक्टेड ही है, फोर्थ फॉर्म है, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म वो वाली है बेटे विच फंक्शंस एज अ नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक कीप्स अस फिट मेंटली। अब यहां पे हमारे पास ये जो आ गया रीडिंग द बुक, ये भी एक पूरी की पूरी फ्रेज तो है, यहां पे आईएनजी तो आपने यूज की, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरी फ्रेज फंक्शन कर रही है एज अ नाउन। अगर नाउन का फंक्शन कर रही है तो हम इसे जेरेंड फ्रेज करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं हैविंग सेड दैट द पैकेज वाज लाइंग देयर सील्ड विद टेप, हाउ इट वाज सील्ड विद टेप, having said that when did she went away, या क्या कहूंगा when did she go away, तो आप कहेंगे having said that, तो यहां पे ये टाइम बता रहा है, यहां पे उसका अंदाज बता रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जबकि रीडिंग द बुक एक पूरी एक्टिविटी का नाम आ रहा है, तो हम कहेंगे ये यहां पे नाउन के तौर पे यूज कर रही है। तो फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब हमारे पास एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म कर रही होती हैं तो पार्टिसिपल कहलाती हैं, लेकिन अगर फोर्थ फॉर्म हमारे पास नाउन का फंक्शन दे रही है तो हम उसे जेरेंड फ्रेज कहेंगे।
अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, पार्टिसिपल फ्रेज आ गई और जेरेंड फ्रेज आ गई। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास कुछ फंक्शंस के भी थे बातें। अब मैं ना डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके, उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को, कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या कुछ कर सकती है, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बेसिकली दो फंक्शंस दे सकती है। या तो ये हमारे पास हो सकती है क्या, या तो ये हमारे पास हो सकती है एज ए फंक्शन कर सकती है एज एन एडजेक्टिव, या फिर ये फंक्शन करती है एज एन एडवर्ब। अब कैसे पता चलेगा कि देखें, अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है तो इसका नाम और होगा, लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो इसका नाम और होगा। एडजेक्टिव की तरह कहेंगे तो हम कहेंगे कि नाउ इट्स नोमेनक्लेचर इज एडजेक्टिवल। एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कहेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल में क्या फर्क है ये भी आपको एलाबोरेट करवाऊंगा, लेकिन पहले जरा इसको समझिए कि हमारे पास जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका हेड वर्ड प्रेपोजिशन होता है, उसका एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है। जब वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही होगी वो एडजेक्टिवल कहलाएगी, और जब वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रही होगी वो एडवर्बियल कहलाएगी। अब इसके ऊपर भी हम एक जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय विथ अ शर्ट इज कमिंग हियर। अब यहां पे देखिए, विद अ शर्ट, मुझे बताएं विद के अंदर, विद अ शर्ट के अंदर हेड वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विद को मैं ड्रॉप करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये फ्रेज यहां से कनेक्ट नहीं हो सकती, यहां पे ये नहीं जुड़ सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर होगी बात। तो विद अ शर्ट हम यहाँ पे इसे कह रहे हैं, तो ये क्या कर रही है बेसिकली, अगर आप देखें तो विद द शर्ट हमें ये बता रही है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। अब लड़का क्या है, लड़का एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जो वर्ड, जो फ्रेज नाउन को डिफाइन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्लियर होगी बात, क्योंकि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। और अगर ये काम पूरे का पूरा एक फ्रेज कर रही है, और वो फ्रेज भी कौन सी है, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तो एस को, इस फ्रेज को कहेंगे क्या, एडजेक्टिवल। अब बात क्या बनी, कैसे कहोगे एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब आप कहेंगे, हम देखेंगे कि अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है फ्रेज, तो वो जब नाउन्स के साथ कनेक्ट होती है, नाउन को मॉडिफाई करती है, तो हम उसे कहेंगे क्या, हम उसे कहेंगे ये एडजेक्टिवल है। और एडवर्ब क्या होती है वो भी जरा देख लीजिए कि एडवर्ब फ्रेज कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो, ही मेट मी इन द मॉर्निंग। ही मेट मी इन द मॉर्निंग। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास आ गया क्या, इन द मॉर्निंग। यहां पे भी क्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ही मेट मी द मॉर्निंग, नो, इन आपके लिए कंपलसरी है। हेड वर्ड क्या हुआ, इन हो गया। इसका मतलब क्या, हेड वर्ड क्या हो गया भाई, हेड वर्ड आपके पास हो गया प्रेपोजिशन। तो इस फ्रेज का नाम क्या बना, इस फ्रेज का नाम बना प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए कि यहां पे ये फंक्शन क्या कर रही है। तो आप बेसिकली बता ये रहे हो कि किस वक्त वो बंदा आपको मिला, मतलब आपका जो मेट है, जो आपका वर्ब है, उस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रही है। अगर कोई चीज वर्ब को मॉडिफाई कर रही हो वो एडवर्ब कहलाता है। अब है बनी हुई प्रेपोजिशन से है, स्ट्रक्चरली प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शनली क्या कहलाएगी, फंक्शनली कहलाएगी एडवर्बियल। क्या कहलाएगी, एडवर्बियल। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के दो फंक्शन हैं। आप ये देख लीजिएगा, जब आइडेंटिफिकेशन का आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसी प्रोसेस से गुजरना है और आपको अपना ऑप्शन नजर आ जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात। अब जरा डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट सी के एडजेक्टिवल वर्सेस एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से
एडवर्बियल वर्सेस एडवर्ब फ्रेज। ये बहुत ही टेक्निकल सी बात है, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर कि हम जी किस वक्त एडवर्ब कहेंगे, किस वक्त एडवर्बियल कहेंगे, किस वक्त एडजेक्टिव कहेंगे और किस वक्त एडजेक्टिवल कहेंगे। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस आता है, क्या सेंटेंस है जी हमारे पास, द बॉय विद अ बैग इज माय ब्रदर। अब यहां पे क्या हुआ, अब विद अ बैग इसने बॉय को आइडेंटिफाई किया, तो ये इसमें कहीं पे आपको कोई एडजेक्टिव नजर आ रहा है? कोई एडजेक्टिव है? कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। अब हुआ क्या, हेडवर्ड बना प्रेपोजिशन। तो जब प्रेपोजिशन हेडवर्ड हो और नाउन को डिफाइन कर रही हो तो बनेगी क्या, बनेगी एडजेक्टिवल। क्या बनेगी? एडजेक्टिवल। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस कहें, दूसरा सेंटेंस हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माय ब्रदर इज वेरी ऑनेस्ट। अब क्या मैं ये कह सकता हूं माय ब्रदर इज वेरी, क्या कहूंगा, मुझे ऑनेस्ट लाजमी कहना पड़ेगा। अब ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है जनाब एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो वेरी ऑनेस्ट कौन सी फ्रेज हुई जिसका अब हेड वर्ड एडजेक्टिव है? तो हम कहेंगे ये अब है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, और ये विद द बॉय जो है ये हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल और एडजेक्टिव का ये डिफरेंस है। अब आ जाए यहां पे हमारे पास आता है जी एडवर्बियल वर्सेस एडवर्ब फ्रेज। एडवर्बियल और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ही मेट मी इन द मॉर्निंग। He met me in the morning, right? अब देखिए जनाब, in the morning, preposition, article, noun, क्या यहां पे कोई वर्ड ऐसा है जो एडवर्ब हो? नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एडवर्ब हो। लेकिन ये तीनों मिलके बेसिकली मुझे मेट का क्या बता रहे हैं? मेट का मुझे टाइम बता रहे हैं। किसका आंसर कर रहे हैं? व्हेन का आंसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुद तो कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन ये बेसिकली फंक्शन एडवर्ब का कर रहे हैं, डिफाइन किसी वर्ब को कर रहे हैं, बता किसी वर्ब का टाइम रहे हैं। तो हम कहेंगे इन द मॉर्निंग जो है ये हमारे पास इस सेंटेंस में, इस गिवन सेंटेंस के अंदर इन द मॉर्निंग क्या है? ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब नहीं बल्कि एडवर्बियल है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं he met me here, अब यहां पे क्या आया? अब here आ गया हमारे पास, यहां पे एक सेंटेंस के अंदर एक सिंगल वर्ड आ गया। भाई ये क्या है? ये हमें बता रहा है मेट के बारे में, ठीक है। अब मेट के बारे में भी बता रहा है, और है क्या? ये है एडवर्ब। डन। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी हो कि he laughs very loudly, he laughs very loudly। अब यहां पे देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं he laughs very? नहीं कह सकता। इसका मतलब है loudly कहना कंपलसरी है। भाई loudly क्या है? ये एडवर्ब है, तो very loudly क्या होगा? इसे हम कहेंगे क्या? एडवर्ब फ्रेज। क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर होगी बेटा बात? अब आपको यहां पे बात समझ आ जानी चाहिए कि एडवर्बियल और एडजेक्टिवल क्या होते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। आपने हेडवर्ड से देख के अंदाजा लगाना है कि ये क्या चीज है। हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी बता दिया कि उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज का भी बता दिया कि वो किस तरीके से बनती है, जेरेंड फ्रेज का भी बता दिया कि वो किस तरीके से बनती है। तो आपकी ओवरऑल जो टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बनी वो क्या क्या बनी, अब आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, पूरा लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूं। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्लियर है सबको? वेरी गुड। क्या आपको एडजेक्टिवल क्लियर है? वेरी गुड। आपको एडवर्बियल क्लियर है? गुड। इसके बाद आप कहेंगे पार्टिसिपियल फ्रेज, ये अगला पॉइंट था, पार्टिसिपियल फ्रेज,
ठीक है, फिर हम कहते हैं क्या, जेरेंड फ्रेज, फिर हम कहते हैं क्या, एडवर्ब फ्रेज, फिर हमारे पास आएगी क्या, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर हमारे पास आएगी एक और कैटेगरी जिसे हम कहते हैं क्या, इन्फिनेटिव फ्रेज। भाई इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी, अब तो आसान हो जाना चाहिए। क्या इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी, जिसका हेड वर्ड इन्फिनेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब यहां पे देखिए ये टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है, इसी को आप कहेंगे क्या, इन्फिनेटिव फ्रेज। हाँ जी बताइए, क्या अब आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये सारी मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी फ्रेज के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन का क्या मेथड है।